गुज़श्ता रोज 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों की तर्जुमानी करने वाले और वीआईपी कल्चर की शहरत पे अपनी एड़ी रखने वाले मोहम्मद इमरान साहिब के साथ क्या सलूक किया गया, उनके साथ क्या कार्रवाई की गई, उनकी मुद्दत पे जो पर्चा दर्ज किया गया है उसके हवाले से क्या अपडेट्स है, और इन 3 उड़न तश्तरियों के अंदर कौन से शाही शख्सियत जो है वो विराजमान थे और क्यों उनका इतना प्रोटोकॉल था कि उनके जो गार्ड्स हैं उन्हें इतनी ज्यादा सरपरस्ती हासिल थी, उन्हें इतनी ज्यादा शय हासिल थी कि वो आम सिटीजन के ऊपर स्ट्रेट फायर खोलते फिर रहे थे। वो आम शहरी को बालों से पकड़कर लाहौर शहर की मेन शाहरा पर जमीन पर पटक रहे थे, उसे उठा उठा कर दीवारों में मार रहे थे। ये साहिब कौन थे जो उस गाड़ी के अंदर सवार थे, जिन्होंने गाड़ी से उतरना भी गवारा नहीं किया, गाड़ी से उतरना भी मुनासिब नहीं समझा। बुनियादी तौर पर यह वाकया जो है गुज़श्ता रोज पेश आया है लाहौर के अंदर, जो केनाल रोड है वहां पर एक अंडरपास पर, बीजिंग अंडरपास है, वहां पर यह वाकया पेश आता है जहां पर एक गाड़ी है जो कि ओवरटेकिंग करती है उन गाड़ियों की जिन गाड़ियों के अंदर आलम पना और जहाने आलम साहब जो हैं वो तशरीफ रखते हैं। जैसे ही वो गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो उस गाड़ी की अंदर जो, उस गाड़ी के पीछे जो उसको कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स उस शख्स को बाकायदा तौर पर गंदी गालियां देते हैं। उस शख्स के हवाले से उस वो तल्ख कलामी होती है, तल्ख जुमलों का तबादला होता है, जिस बुनियाद पर वो शख्स बार बार गाड़ी में बैठा हुआ हॉर्न बजाने लगता है। और जैसे ही ये मामला होता है तो वो गार्ड जो है वो वहां पर गाड़ियां रोकते हैं, गाड़ियां रोक कर बीच सड़क पर पूरी की पूरी पीछे जो सड़क है उसे बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड नीचे उतरते हैं और स्ट्रेट फायर करते हैं। पहला उस गाड़ी वाले की जानिब, उसके बाद दूसरा फायर किया जाता है, और फिर वो गाड़ी वाला नौजवान जिसका नाम इमरान है, जो कि बाजार अपनी कारोबार के सिलसिले में खरीदो फरोख्त के लिए जा रहा था और वो ताजर है पेशे से, उसके ऊपर जब स्ट्रेट फायर खोला जाता है तो वो अपनी गाड़ी से उतरता है और इन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लड़ने झगड़ने लग जाता है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार आप होते कौन है और आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप विदाउट एनी रीजन एक लाइसेंस्ड इसलहे के साथ किसी आम शहरी के ऊपर स्ट्रेट फायर खोल दें, जबकि अगला शहरी बिल्कुल पुरअमन है, आपके जो आलम पना है उनकी जात को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। बहरहाल जैसे ही वो शख्स बाहर आता है तो ये एक दो नहीं बल्कि जितने के जितने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उस शख्स के खिलाफ जत्था बनाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, अपने असलहे के साथ उसके सर पर बट मारे जाते हैं, उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटका जाता है और अल्टीमेटली इस गाड़ी के अंदर जो साहिब विराजमान थे वो बाहर नहीं निकले। अब जरा सुनते जाइए कि इस गाड़ी के अंदर जो साहिब मौजूद थे उनका नाम क्या था और वो पेशे से क्या काम करते हैं। इनका जो नाम है वो है जी रोफूस क्रिस्टी इनका नाम है और ये पेशे से एक पादरी हैं। इनके 2 मेहमान अमेरिका से तशरीफ लाए थे। अमेरिका से आने वाले दोनों मेहमानों को जो क्रिस्टी पादरी साहब हैं वो अपनी गाड़ी के अंदर, लैंड क्रूजर के अंदर सबसे फ्रंट वाली जो लैंड क्रूजर उसके अंदर बैठकर उनको लेकर जा रहे थे किसी इवेंट के अंदर, और उनके पीछे उनका ताकुब करती हुई 2 उनकी सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ियां थी जिनके अंदर एक निजी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, जिन्होंने बगैर उस बंदे की इजाजत के अपनी मदद आपके तहत ही खुद से ही अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट फायर्स खोल दिए। और स्ट्रेट फायर्स खोलने के नतीजे के अंदर अब तक जो पेशकदमी हुई है सारे मामले के अंदर वो ये हुई है कि 4 अफराद जो है इन सिक्योरिटी गार्ड ये पकड़ लिए गए, लेकिन ताहाल एक माजरत का बयान भी उस पादरी की जानिब से नहीं दिलवाया गया कि जिसके मुलाजमों ने ऐसी हरकत की है। उस पादरी को बाकायदा तौर पर शेल्टर फराहम किया जा रहा है तमाम तर सियासी और सरकारी मशीनरी की जानिब से। उस शख्स का अभी तक ना तो कोई तस्वीर सामने लाई गई, ना उस शख्स का कोई बयान सामने लाया गया, लेकिन उन 4 मुलजिमान को, उन 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ा गया। बहुत अच्छा काम किया जो उन्हें भी पकड़ा गया। जाहिर है उनके दिमाग का खुमार उतरना भी बहुत जरूरी था, और यह कहा गया है पुलिस हुक्काम की जानिब से, फैसल साहिब की जानिब से, कि इंशाअल्लाह अल अजीज इनके जो बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें भी पकड़ा जाएगा, और जो सिक्योरिटी कंपनी है जो सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोवाइड करती है उसके खिलाफ भी बिलखुसूस कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने कोई ट्रेनिंग नहीं दे रखी, कोई तरबियत इखलाकी तौर पर या फिर कोई जंगी या फिर इस तरह के मामलात के तौर पर हिफाजती एतबार से कोई ट्रेनिंग नहीं दे रखी कि आपने किस पर फायर करना है, फायर करना भी है या नहीं करना, एक आम शहरी के सर पर बट मारना है बंदूक का या नहीं मारना, या किस तरह से हिफाजत करनी, किस तरह से बाउंसर का किरदार अदा करना है किसी भी शख्सियत के लिए। बहरहाल इमरान की मुद्दत के अंदर FIR दर्ज की गई उस बिजनेसमैन की मुद्दत के अंदर, जिसमें 3 तरह की दफात का इंदराज किया गया। एक इक़दाम क़त्ल दफा का इंदराज किया गया, उसके अलावा तशद्दुद का और हरासा करने का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया, लेकिन सरकारी जगह पर खड़े होकर, मेन रोड पर खड़े होकर पीछे मौजूद तमाम की तमाम जो अवामुन नास थी उसकी जानो माल को भी गैर महफूज बनाने की दफात का इंदराज बहरहाल नहीं किया गया, और इस शख्स के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई जो है वो अभी तक इस अंदाज में सामने नहीं आई कि पादरी को शेल्टर फराहम किया जा रहा है, पादरी साहब को बिल्कुल भी सामने नहीं लाया गया। बहरहाल ये अपडेट है, इसके हवाले से मजीद कोई अपडेट आती है तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जरूर रखेंगे।